Hello everyone. Today I am taking 2.4 of class 9th. Topic is polynomials. पॉलिनॉमियल्स में अब हम देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर एक हमने सिचुएशन ले ली, जैसे यहाँ पे हमने लिए x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि x प्लस वन कब फैक्टर होगा, जब हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। तो x प्लस वन आप क्या करेंगे, x प्लस वन इक्वल टू 0 लेंगे और 0 लेके आपने x की वैल्यू क्या ले लेनी है, -1। अब वैल्यू रखते हैं आप एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में वैल्यू रखते हैं x इक्वल टू -1। तो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, -1 -1 प्लस 1। तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0। तो इस तरह से हमारा x प्लस वन रखने पे वैल्यू x इक्वल टू -1 रखने पे रिमाइंडर क्या आया, 0। सो यस, x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट है x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ, अब सिचुएशन सेकंड दे दी उन्होंने, जिसमें हमें x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में रखनी है वैल्यू। क्या रखनी है, वही सेम वैल्यू -1। -1 की पावर 4 है, -1 की पावर 3 है, प्लस -1 की पावर स्क्वायर है, प्लस -1 प्लस 1। अब -1 की पावर 4 है, जब भी पावर इवन उसमें होती है, इवन नंबर्स में होती है, तो नेगेटिव साइन भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में, और जब ऑड में होती है तो नेगेटिव आता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले है पावर 4 तो ये पॉजिटिव हो गया, फिर ऑड है 3 तो नेगेटिव आया, फिर अगेन स्क्वायर पॉजिटिव, फिर -1 प्लस 1। अब यहाँ पे जब सबको ऐड करते हैं तो माइनस के तो ओनली 2 हैं और प्लस के हैं 3, तो 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1। तो रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है, इट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट है x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ भी हम x इक्वल टू -1 रखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप कैलकुलेट करने पे फिर देख रहे हैं कि हमारे पास रिमाइंडर अगेन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इट मीन्स ये भी इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपका क्वेश्चन चेंज हो गया और वैल्यू तो आपको वही रखनी है, x इक्वल टू -1। अब -1 का क्यूब -1 स्क्वायर -2 प्लस √2 -1 प्लस √2। -1 का क्यूब क्या हो गया, -1। अब यहाँ 3 बार माइनस हो गए तो -1। अब -1 को 2 से करेंगे तो +2, -1 को √2 से करेंगे तो प्लस के √2 प्लस √2। तो ये आपके हो गए -1 -1 -2 -2 और +2 हो गए 0, और ये दोनों मिलके बन गए 2 प्लस √2। इट मीन्स कि ये भी इसका फैक्टर नहीं है। Next, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following case। इसमें भी सेम हमने 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx क्या दिया है, x प्लस 1। तो x इक्वल टू आप क्या रखेंगे, -1 रख देंगे। अब जब आप -1 करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका रिमाइंडर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। इट मीन्स कि जो ये आपका x प्लस 1 है ये इसका फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में x प्लस 2 लेना है आपने, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसमें वैल्यू क्या पुट करनी है, x प्लस 2, मतलब x इक्वल टू -2। तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8, और 3 इंटू -2 -2 इंटू -2 क्या हो गया, 4, 4 3 जा क्या होता है 12, 3 इंटू -2 क्या हो गया, -6, और ये हो गया प्लस के 1। अब ये हो गया -8 -6 14 और 12 और 1 हो गया 13। -14 में से +13 गए तो बच गए माइनस के 1, तो रिमाइंडर बच गए, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लेना है x माइनस 3, मतलब x इक्वल टू 3 रखेंगे अब हम इस क्वेश्चन में। तो 3 का क्यूब -4 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 9 4 जा 36 प्लस 9। तो आप देख रहे हैं कि 36 माइनस 36 क्या हो गया, 0। तो यस, इट इज अ फैक्टर। इसी तरह से फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर। हमें k की वैल्यू निकालनी है अगर x माइनस 1 उसका फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई किसी का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। इसका मतलब जब px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के में जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो इक्वल में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे x माइनस 1 है तो x इक्वल टू हमने क्या रखा, 1 रखा, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। तो 2 प्लस के इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -2।
सेकेंड क्वेश्चन में आपका 2x² प्लस kx प्लस 2, अब आपने क्या रखना है, x इक्वल टू 1 रखना है। अब 1 रखा तो 2 प्लस के प्लस √2, अब ये 2 प्लस √2 उधर जाएंगे तो बन जाएंगे माइनस के, माइनस कॉमन ले लिया तो 2 प्लस √2 वैल्यू किसकी आ गई, के की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम, kx² माइनस √2x प्लस 1 है और आपको x माइनस 1 फैक्टर दिया हुआ है। इसका मतलब x इक्वल टू आपने क्या रख देना है, इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px, तो आपने क्या रखना है, अभी पहले तो x इक्वल टू 1 रखना है, तो k1² माइनस √2 1 प्लस 1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 माइनस 1। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, kx² माइनस 3x प्लस k, यहाँ भी x माइनस 1 आपका फैक्टर है, तो kx² माइनस 3x प्लस k है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप रख दीजिए x की जगह 1, तो आप k इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, k आएगा, फिर उसके बाद 3 इंटू 1 3 आएगा प्लस k आएगा। तो क्या इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो k और k क्या बन गया, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। नेक्स्ट, फैक्टराइज। फैक्टराइजेशन में आपने 8th क्लास प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा कि जब इस तरह से हमें सिचुएशन गिवन होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है, तो हम उससे मिडिल स्प्लिट से करते हैं। तो मिडिल स्प्लिट में करते क्या है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। सबसे पहले हम, ये होता है आपका a, ये होता है b और ये होता है c, तो आप क्या करते हैं, 12 और 1 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या आ गया, प्लस का 12 आ गया, और बीच में आपके नंबर क्या है, माइनस का 7। तो इस -7 को हमें इस तरह से तोड़ना होता है कि ऐड करने पे तो -7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो बहुत ही एक मैं सिंपल सा मेथड आपको बता रही हूँ इसको करने का। आप क्या करिए, 2 से 1 से ही टेबल बोलना शुरू करिए। पहले देखिए 1 12 12 होता है, लेकिन 1 और 12 को अगर आप ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, तो हमारी बीच वाली सिचुएशन उससे सेटिस्फाई नहीं होती है। अब आप 2 का टेबल बोलिए, 2 6 12, बट 2 और 6 भी क्या होता है, 8 होता है। अब आपने 3 का टेबल बोलना है, तो 3 4 सा क्या होता है, 12। अब हमें पता है कि दोनों माइनस के होंगे तभी प्लस का 12 आएगा, तो -3 और -4 दो फैक्टर्स हो गए इसके, और दोनों को जोड़ने पे आपका -7 भी आ रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन वाली भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, और एडिशन वाली भी हो रही है। अब इन दोनों में आप 4x कॉमन ले लेंगे, तो 4 3 हो गया 12, और x² से x कटा तो क्या बचा गया, x। 4x से 4x को डिवाइड किया तो -1। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो हमने क्या ले लिया, -1 कॉमन ले लिया। तो जब भी हम प्लस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो बीच का साइन सेम चेंज हो जाता है ना, माइनस हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये चीज और ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये 3x माइनस 1 और इधर भी 3x, ये हमेशा सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहे तो आप समझ जाइए कि आपके जो मिडिल स्प्लिट है वो गलत है। तो एक तो आपका फैक्टर बन गया 4x माइनस 1, एक बन गया 3x माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2x² प्लस 7x प्लस 3, यहाँ सभी कुछ पॉजिटिव में है, तो अब साइन वाली प्रॉब्लम तो हमारी हो गई खत्म। तो 2 3 हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए, मतलब मल्टीप्लीकेशन पे तो 6 चाहिए और ऐड करने पे चाहिए 7। मैंने बताया आपको टेबल बोलिए 1 से, आप 1 से 9 तक टेबल बोलेंगे तो आपको ये नंबर इजीली मिल जाएगा। 1 6 6, अब 1 और 6 क्या होता है, 7 होता है, और 1 6 क्या होता है, 6 होता है। इसका मतलब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो देखा आपने, एक टेबल बोलते ही हमें आंसर मिल गया। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, 2x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बच गया, इधर 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 बन गया। तो आपका क्या हो गया, x प्लस 3 एक हो गया फैक्टर, और 2x प्लस 1 एक फैक्टर। नेक्स्ट, 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब 6 इंटू माइनस क्या बन गया, माइनस के 36, और एडिशन करने पे क्या आना चाहिए, 5x। अब आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई पे तो माइनस आ रहा है और एडिशन पे प्लस आ रहा है, तो बड़ा सिंपल सा, पहले तो हम साइन को सेट करेंगे। -36 कब आता है, जब हम एक पॉजिटिव हो नंबर और एक नेगेटिव हो,
उन दोनों को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमारा माइनस आता है। तो इसका मतलब हमें एक नंबर तो पॉजिटिव चाहिए और एक नंबर नेगेटिव चाहिए, मतलब दो नंबर्स का हमें डिफरेंस चाहिए। अब डिफरेंस में भी एक चीज ध्यान रखें कि बड़ा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि प्लस के 5 चाहिए हमें, और छोटा नंबर हमारा नेगेटिव होना चाहिए। अब आप 36 देखिए किसके टेबल में आता है, तो 18 टू जा 36 होता है, फिर 12 थ्री जा 36 होता है, फिर 4 नाइन जा 36 होता है। अब 9 और 4 का डिफरेंस क्या होता है, 5। इसका मतलब हमारे नंबर हमारे पास आ गया 4 और 9 और 4। तो 9 तो पॉजिटिव ले लेंगे और 4 ले लेंगे नेगेटिव, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और साइन किसका आता है, बड़े का। हमें प्लस का साइन चाहिए था तो हमने 9 को पॉजिटिव लिया। यहाँ माइनस अगर साइन होता तो हम 9 नेगेटिव लेते और प्लस का 4x लेते। अब सेम वही कॉमन लिया तो 2x प्लस 3 आ गया, इधर -2 कॉमन लिया तो 2x प्लस 3। माइनस से माइनस जब डिवाइड होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में। तो ये बन गया आपका 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। 3 4 जा 12, तो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है माइनस के 12 और ऐड करने पे आ रहा है माइनस का 1। इसका मतलब कि डिफरेंस तो आना चाहिए माइनस का और मल्टीप्लाई आना चाहिए माइनस का 12। तो वही सेम चीज, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, लेकिन अब के नेगेटिव वाला नंबर हम बड़ा लेंगे। अब हम टेबल बोलना शुरू करते हैं। तो 3 4 जा 12, तो 3 4 जा 12 का डिफरेंस हो गया 1। अब माइनस का 4 ले लीजिए और प्लस का 3 ले लीजिए। अब वही आपने इसमें कॉमन लेना है, 3x माइनस 4, इधर 1 कॉमन, दोनों में कोई कॉमन नहीं था तो 1 हो गया 3x माइनस 4। तो ये आपके फैक्टर हो गए। अब नेक्स्ट आता है, अभी तक तो हमने पढ़ा जब क्वाड्रेटिक के फैक्टर, अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक के फैक्टर कैसे करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। क्यूबिक अगर पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो आपके फैक्टर्स भी 3 होंगे। अगर पावर 4 है तो आपके फैक्टर्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो आप सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 में जो नंबर आपका कांस्टेंट नंबर है वो है 2। अब 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 और 2। तो एक बार तो आप पहले 1 रखेंगे प्लस का, फिर रखेंगे माइनस का 1, फिर ऐसे प्लस का 2 रखेंगे, फिर माइनस का 2 कहाँ रखेंगे, x की जगह। तब तक रखते जाएंगे जब तक कि हमारा आंसर 0 ना आ जाए। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें एक और आप कर सकते हैं मेथड इसका पता करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, जो अल्टरनेटिव नंबर्स हैं हमारे, उनके हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये है 1 नंबर, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 और ये 4। तो आपने क्या किया, 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया आपका, 1 आया, और 1 प्लस 1 क्या हो गया आपका, 1 प्लस 1 आपका हो गया, सॉरी 1 प्लस 1 नहीं है, 1 और माइनस 1। आपने ऑड प्लेस लेने हैं सबसे पहले, तो इक्वल में आ गया 0, और 2 माइनस 2 आपका हो गया 0। इवन प्लेसेस का भी आपका 0 आ रहा है। इसका मतलब जब ऑड और इवन का सम आपका सेम आता है तो फैक्टर आपका बनता है x प्लस 1। इसमें ये मेथड होता है वैदिक मेथड। ये कौन सा मेथड है, वैदिक मेथड। इसमें आपने क्या करना होता है, इवन और ऑड प्लेसेस के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको प्लस करके देख लेते हैं। अगर दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं तो इसका फैक्टर आता है x प्लस 1। अब आप इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब इसमें क्या होगा, जब आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इस आंसर के मतलब ये जो क्वेश्चन आया इसके आप मिडिल स्प्लिट से फिर से क्या करेंगे, मिडिल स्प्लिट से फैक्टर निकालेंगे। तो इसमें आपके पास कितनी चीजें हो गई, देखो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा, पहले हमने पढ़ा वैल्यू रखना तो वो यहाँ काम आ गई, उसके बाद पढ़ा हमने डिवाइड करना तो वो यहाँ काम आ गया, उसके बाद हमने पढ़ी मिडिल स्प्लिट तो वो भी यहाँ काम आ गई। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको 3 चीजें करनी है। अब आपने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर किए, मल्टीप्लाई करने पे प्लस 2 चाहिए और ऐड करने पे -3, तो -2x माइनस एक्स, एक्स माइनस 2 -1 x माइनस 2, x माइनस 1 और x माइनस 2। तो ये अब हम फैक्टर्स को सेट करेंगे, x माइनस 2 x माइनस 1 और x प्लस 1। इस असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया, सबसे छोटा सबसे बड़ा फिर उससे छोटा।
नेक्स्ट इसी तरह एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब इसमें 5 आपका क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो इसके फैक्टर क्या होते हैं 1 एंड 5। तो आप या तो 1 एंड 5 वही मैंने बताया वैल्यूज रख के देख लीजिए, या फिर वही सेम कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट प्लेस का कोफिशिएंट क्या है आपका 1 है, और इसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं माइनस के 9, क्या कर रहे हैं माइनस के 9, तो आपके पास क्या आ रहा है इक्वल में माइनस का 8 आ रहा है। ठीक है, अब आप इवन नंबर के कोफिशिएंट ले रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है -3 और -5, तो आपका आंसर क्या आ गया -8। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं दोनों सेम है, इवन का भी जो कोफिशिएंट का सम है और ऑड का भी जो प्लेसेस का कोफिशिएंट का सम है वो सेम है, इसका मतलब फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा x+1। तो एक तो मेथड ये हो गया, एक मेथड आपके पास है ही कि 1 और 5 आप एक बार प्लस का रख लीजिए एक बार माइनस का रख लीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक अल्टरनेटिव मेथड भी बता दिया है, आप चाहे कोई भी यूज में ले सकते हैं। अब x+1 से हमने इसको डिवाइड करना है, वही सेम डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड से, एक्स स्क्वायर से एक्स को किया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, चेंज द साइन -4x स्क्वायर माइनस एक्स, -4x से मल्टीप्लाई किया -4x स्क्वायर -4x, चेंज द साइन -5x -5, फिर -5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसकी आप कर देंगे मिडिल स्प्लिट। इसमें हमें क्या चाहिए मिडिल स्प्लिट में, कि हमें वो तो चाहिए मल्टीप्लाई करने पे तो -5 चाहिए और ऐड करने पे हमें -4 चाहिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, टेबल बोलिए, 1 5 जा 5, तो माइनस का 5 और प्लस का 1 ले लिया आपने, तो ये हो गया आपका x कॉमन है गया, x -5 प्लस 1 x -5, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट नेक्स्ट में भी आप एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 2 4 5, एक बार वही +1 -1 +2 -2 +4 -4 +5 -5, वैल्यूज रख के देखनी है, जहां हमें 0 मिल जाएगा वहीं हम रुक जाएंगे, या फिर वही मेरा वाला मेथड जिसमें कि मैंने क्या बताया आपको कि क्या करना होता है, आपको आपने लेना होता है पहले ऑड प्लेस के कोफिशिएंट ले लीजिए, आपके पास है 1, फिर आपका प्लस क्या हो जाएगा 32, अब उसके बाद आपका टोटल कितना आ गया 33 आ गया, फिर आपने इवन के कोफिशिएंट का सम लेना है 13 प्लस 20, तो आपके पास कितना आ गया 33 आ गया। आप देख रहे हैं दोनों का सम सेम है 33, तो सिंपल वे में हम रख देंगे x+1 इसका फैक्टर। यहाँ हमें ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जितने भी आपने फैक्टर्स की वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट भी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये होता है वैदिक मेथड। ओके, नाउ इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आपके पास आंसर आ रहा है x² प्लस 12x प्लस 20। डिवाइड में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि फर्स्ट डिजिट लेते जाना है, आंसर निकालना है, क्वोशिएंट को फिर हम जिस नंबर से gx से जो है मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिखते जाते हैं और उसके बाद साइन चेंज करते जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास आंसर आया x² प्लस 12x प्लस 20। अब इसके वही फैक्टर करने 20 1 जा 20, अब 12 को तोड़ते हैं, 2 10 जा 20 होता है, तो nx प्लस 12x, क्योंकि यहाँ पे सभी कुछ पॉजिटिव था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, x कॉमन आ गया, x प्लस 10 प्लस 2 x प्लस 10, ये फैक्टर्स हो गए इसके, ये 3 आंसर्स हो गए। नेक्स्ट में भी वही 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, इसमें भी वही हम करते हैं कि सबसे पहले हम वही चेक करते हैं इसका कि ऑड और इवन प्लेस का सम इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे +2 फिर -1 -2 सॉरी, और इक्वल में आपका 0 आ गया आंसर। अब आप लेते हैं +1 और -1, तो आपका आंसर फिर आ गया 0, इसका मतलब ऑड और इवन प्लेसेस का जो सम था वो इक्वल आ रहा है, तो हमारा जो फैक्टर है यहाँ पे हम y+1 भी ले सकते थे और y-1 भी, क्योंकि इसमें आपका फैक्टर इस मेथड से इन्होंने y-1 लिया, वैसे हम y+1 से करते अगर तो तब भी हमारा आंसर सेम आएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसका आंसर आया 2y² प्लस 3y+1। अब जब इसके फैक्टर आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक फैक्टर मिल रहा है y+1, अगर इससे डिवाइड करते तो आपके ये दो फैक्टर्स आ जाते।
तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। Thank you. If you like my video, please subscribe my channel.